अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जुले नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान फिरोज़ खान। आप देख रहे हैं इस समय लद्दाख नाम। तो नाजरीन, प्रोग्राम खास बात में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। तो नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम खास बात में कुछ खास शख्सियतों से बात करते हैं, कुछ अहम मौजू पर बात होती है। तो आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सप्पी गांव के बारे में, जो कारगिल से 75 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव यहाँ पे वाक़ा है, जिसमें अगर हम बात करें 180 घरानों में ये पूरा गांव यहाँ पे मुश्तमिल है, जिसमें 7 मोहल्ले हैं। और ख़ास तौर पे एक ख़ास चीज़ इस गांव में ये देखने को मिलती है, जहाँ बात चलती है भाईचारे को लेके, ब्रदरहुड को लेके, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। जी हाँ, यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मुस्लिम जो हैं वो एक साथ यहाँ पे रहते हैं और अपनी ज़िंदगी काफ़ी सालों से एक साथ यहाँ पे गुजार रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा साइन ब्रदरहुड का वो यहाँ पे देखने को मिलता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सपी को लेकर, सपी गांव के बारे में आज हम बात करेंगे, यहाँ के ग्रीवेंसेस को लेकर, यहाँ के जो इश्यूज जो पिछले कई सालों से चल रहे हैं और लोग कई बार हायर अथॉरिटीज के पास जाने के बाद भी उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पे नेटवर्क को लेकर, जहाँ बात होती है कि डिजिटल इंडिया की बात चलती है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हर एक स्टेज से ये दावा करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को हमने डिजिटल इंडिया बनाया है, लेकिन जब हम इस गांव में यहाँ पे आते हैं तो डिजिटल इंडिया का नामो निशान इस गांव में नहीं दिखता। और सेकंड चीज़ हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर को लेकर, जहाँ बात होती है कि एजुकेशन बेटर होगा तो तभी फ्यूचर बेटर होगा, फ्यूचर सिक्योर होगा। उसके बारे में भी बात होगी। सोलर प्लांट को लेके हम यहाँ पे बात करेंगे, रास्तों को लेके बात करेंगे। और एक अहम चीज़, जब विंटर यहाँ पे शुरू होता है तो 6 महीने के लिए पूरा जो लद्दाख है वो एक एलियन का मुकाम बन जाता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इस गांव की, तो ये गांव जो है अपने मेन डिस्ट्रिक्ट से 6 महीने के लिए कट हो जाता है। जी हाँ, इन्हीं सारी इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ के सरपंच, जो पिछले 3 सालों से यहाँ पे सरपंच हैं, जिनका नाम है नवम संजीव जी। नवम संजीव जी, आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ प्रोग्राम खास बात में। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम आपके गांव में यहाँ पे मौजूद हैं, 21st सेंचुरी में बात हो रही है कि डिजिटल इंडिया बनाया जाएगा, लेकिन डिजिटल इंडिया का कोई भी असर इस गांव में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर, खासतौर पे नेटवर्क को लेकर? सर, सबसे पहले तो फिरोज खान साहब, आप यहाँ आया है इसीलिए आपका टीम को मेरे दिल से आपको शुक्रिया सर। जी सर, जी सर, हमारा नेटवर्क तो हमारा बिल्कुल एमपी तुफ्तान सॉन्ग जिस साल से तुफ्तान साहब एमपी में निकला था सर, उससे लेकर अभी तक किसी ने हमारा बात नहीं सुना सर। जी लेकिन तुफ्तान साहब हमारे यहाँ एमपी उस वक्त दौरा के लिए आया था, तुम लोगों को मुझे वोट दो, हम तुम लोगों को टावर खड़ा करेगा, 1 साल में खड़ा करेगा, टावर पक्का देगा बोल कर ऐसे किया था सर। उसके बाद तो वो जीत लिया, लेकिन हमारा यहाँ सापी का 35 वोट से वो जीता था सर। जी लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल हमारा टावर का जिक्र ही नहीं किया सर। उसके बाद हमारा उस वक्त जिस मेंबर था, जिस आदमी से उसने वादा किया था, उस आदमी को अभी टावर बोलता है सर। अभी आदमी उसी आदमी का नाम टावर बोलता है सर जी हमारा। जी ऐसे लोग ऐसे मजाक में। अभी उसके बाद हमारा इलेक्शन है सर, हमारा शहजादा साहब आया, उसके बाद काजिम साहब आया, अभी हमारा नसीर साहब है सर। नसीर साहब को हमने कहा था टावर के लिए मांग किया था। नसीर साहब बोल रहा था कि तुम लोगों को 2 महीने में यहाँ एयरटेल टावर खड़ा करेगा, इसीलिए नसीर साहब को सब ने वोट दिया सर। जी फिर उसके बाद अभी हमारा जामिया साहब को भी कह रहा हूँ, हमें उसको हमने कि वादा तो नहीं किया था इलेक्शन के वक्त, फिर हम उसने ऐसा कहा कि वो जीतने के बाद फिर उस मैं खुद मिला था ले जाके, फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट किया था, दरख्वास्त दिया था, तो वो बोल रहा था पक्का मैंने 100% तुम लोगों को गाँव को हर एक गाँव में टावर खड़ा करने के लिए वादा है कहा था सर। इस साल दो कुछ हफ्ता हो गया सर, मैं मिल कर आया कि कोरोना की वजह से खुद से मिलना नहीं देता सर, उसके पीए से मिलना देता है। जी और उसके दरखास्त पे के पास गया था, बोलता है अगस्त में तुम लोग यहाँ का टावर पहले टावर यहाँ खड़ा करेगा, उसके बाद दूसरे टीम दूसरे नेक्स्ट पर दूसरा टावर आ रहा है, उस पर तुम एक फर्स्ट नंबर पर साथी है बोल। जी उस वक्त
ये हमारा यहाँ सीजन नहीं सर, यहाँ का एकदम यहाँ ठंड आता है सर। जी इसीलिए उनको मैंने भी कहा तो वो बोलता है अगस्त सितंबर में हम टावर खड़ा करेगा, ऐसे वादा किया था। लेकिन हमें उस सब ने ऐसे वादा करते करते गया सर। अभी थोड़ा बहुत जगह पर थोड़ा भरोसा है हमें करने के लिए। अभी तो वक्त आ गया तो देख लेंगे। देख लेंगे। तो नमंग साहब, जिस तरह से हम बात करें हेल्थ सेक्टर को लेकर, यहाँ पे एक सब सेंटर ही है यहाँ पे मौजूद। जिस तरह से मैंने बहुत सारे लोगों से दिन में बात की थी यहाँ पे, तो इससे पहले बहुत सारे केसेस हुए हैं यहाँ पे कि कुछ लोग जो है वो रास्ते में ही जिनकी डेथ हुई है। तो इस सब सेंटर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और आपको क्या लगता है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए और इसको डेवलप करने के लिए किस तरह के स्टेप उठाने चाहिए? सर ये तो हमारा ये मेडिकल सेंटर तो बहुत ज़रूरी है सर। जिसको हमारे यहाँ का लोग का यहाँ का बड़ा बनने के बाद हमारा ऐसा प्रॉब्लम हो गया था सर कि एक दिन यहाँ का प्रेग्नेंट था सर, यहाँ से लिया तो शरगोल पहुँचने तक उसको डेड हो गया सर। उसके बाद पिछले साल और एक ऐसे ये हो गया था सर प्रॉब्लम। अब मेरे खुद बीबी को यहाँ से बर्फ़ लगा के हमारा गांव का आदमी सब ने वहाँ से उठा के लिया था, लेकिन हमारे यहाँ का मेडिकल पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं था सर। जी जी। एक कंप्यूटर रहता है सर, मेडिकल असिस्टेंट, और एक एनओ था सर, और एक एनएम था जी। उनके पास तो सिर्फ ये दवाई थोड़ा सा आता है, लेकिन उनको बड़ा ये करने की दवाई देने के लिए उनके पास कुछ नहीं आता है सर जी। अभी हमको इसी साल में सर ये है ना सर 100 नर्स यहाँ का लिया ना है सर एनआरएचएम पर कल पहुँच दिया था डॉक्टर आंगचुक साहब ने। फिर उसको हमने रुकेश भी पहले भी किया था सर। उस अभी हमारे यहाँ का 2 नर्स दिया था सर, नर्स 2 दिया था सर। लेकिन यहाँ का करगिल का ना सीमो को पता नहीं सर, ना ये सीसी ये हेल्थ वो एसी को पता नहीं सर। मैंने किया था, एक यंग नर्स वापस ले लिया सर, उधर अटैच के लिए कर ही लिया। मैं सीमो साहब के पास गया तो बोल रहा था हमें कुछ मालूम नहीं है, पता नहीं ये कहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करके लाया है बोलता जी जी। फिर मैं अली साहब को कहा तो अली साहब मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, अब मुझे एक दरख्वास्त लाओ। मैं उसको फ़ौरन उधर रिव्यू करके सब फिर मैं देगा कहा था। अभी तक तो कुछ नहीं दिया सर, ना वो वापस नहीं दिया, ना बोलता सिमो को कहा तो हमें पता नहीं कौन वहाँ रिलीज़ करता है सर, हमें तो मालूम भी नहीं सर। अभी ने डायरेक्टर आंचुक साहब ने हमारे यहाँ गांव बैकबोर्ड इलाका सुनकर यहाँ डायरेक्टर साहब ने दिया था सर, लेकिन करगिल डिस्ट्रिक्ट में ऐसे गांव में रखता नहीं सर कोई, अपना ये बरादरी चलता है सर। क्या पता नहीं पैसा भी चलता होगा, नहीं तो क्यों लगे सर। हमारे बैकबोर्ड इलाका में एक डॉक्टर होना चाहिए सर, डॉक्टर नहीं देता है सर, ऐसे हमारा बात नहीं सुनता सर करगिल डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन हमारा यहाँ का अभी सब सेंटर है, यहाँ का एक कंप्यूटर है। अभी हमारे ये कंप्यूटर नवी का अकबाल साहब है सर, वो बढ़िया है सर। पहले का कंप्यूटर तो ड्यूटी ठीक ठाक देता है सर, हम उनको ये एक्शन नहीं दे रहे सर। लेकिन हमारा यहाँ का बिल्कुल सेटअप बनाना चाहिए सर, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम है सर। यहाँ का कोई प्रेग्नेंट वालों को बहुत प्रॉब्लम है सर, ऐसे आता है सर जी। तो जिस तरह से हेल्थ सेक्टर की बात होगी, अगर हम सोलर प्लांट को लेके बात करें, सोलर प्लांट लगभग आज से 10 साल पहले यहाँ पे लगा था क्रेडा की तरफ से, तो उसका भी शायद बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, कहीं तार कटा हुआ है, कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमारा यहाँ ये सोलर प्लांट का पहले कनाडा का काचो साहब ने हमें बिल्कुल अच्छा सा यहाँ प्लांट 2 जगह पर दिया सर जी, अच्छा से चल रहा था। लेकिन उन लोगों ने वो पहले मैंने उनको यहाँ पीडीडी का यहाँ अभी डीएच असिस्टेंट साहब है ना सर, जी साहब आफ्ताब साहब, उनके मेहरबानी से उनको रिक्वेस्ट किया था। तो पहले मैंने नंबरदार था सर, उस वक्त मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो उसने हमारा यह चितू का प्रोजेक्ट लैंड उसी का जिम्मेवार पर हमें यहाँ लेट दिया सर जी जी। ये आफ्ताब साहब का बहुत शुक्रिया है सर, हमें मशकूर है। लेकिन उसके बाद यहाँ का सोलर प्लांट काट दिया सर, क्योंकि इसी तार पर दोनों नहीं आ सकता सर जी। फिर हमने रिक्वेस्ट किया था, हमारा यहाँ का ये चेयरमैन ये था सर, चेयरमैन हमारे था ना सर पहले जम्मू कश्मीर चेयरमैन इनायत साहब था सर जी। हमने उसको रिक्वेस्ट किया था सर, इनायत साहब को हमारा तार के लिए रिक्वेस्ट किया था। वहाँ कनाडा का कचो साहब लाया, कचो साहब ला के वहाँ के मीटिंग किया, यहाँ का
जहाँ से भी तुम लोग देना है तो उनको तार दे दो बोल कर वो मीटिंग भी किया था सर। फिर उसके मीटिंग भी पता नहीं उसके बाद तो वो भी नहीं दिया सर। फिर हम डीसी को दरख्वास्त दिया था सर, पहले डीसी को, उसने भी हमें कुछ सुने नहीं सर। फिर हम सीसी को भी दिया था सर, सीसी पहले कचो था सर, कचो साहब को दिया था सर। फिर उस वक्त में हमें किसी ने सुना ही नहीं। लेकिन आप हायर अथॉरिटीज़ के पास जाते हो, सुनने वाला कोई नहीं है सर। अभी तक आज तक किसी ने नहीं सुना सर जी। तो जिस तरह से सुनने की अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं हमारी जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है अभी जो मौजूदा चल रही है, या अगर मैं बात करूं हमारे डीसी साहब हैं, उनका कभी विज़िट होता है आपके एरिया में कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आपके गांव में चल रहे हैं या क्या क्या इश्यूज़ हैं और किन चीज़ों को आगे डेवलप करना चाहिए, उन चीज़ों पे कभी आते हैं यहाँ पे विज़िट वगैरह होता है उनका? क्या नहीं आता सर, वहाँ से कोई नहीं आता सर, वहाँ से देने वाला तो कोई नहीं आता सर। यहाँ से वहाँ हम रुकेश के लिए जाता है सर। अभी फेरोज साहब सीसी साहब है सर, जिस फेरोज साहब मिनिस्टर को था सर, उस वक्त हमारा हाई स्कूल को सेंक्शन किया था सर जी। उस वक्त सेंक्शन करके अभी तक हमें हाई स्कूल का ऑर्डर नहीं दिया सर। आज यूटी आने के बाद हमें यूटी आने के बाद सेंक्शन हो गया सर। अभी हमारे फेरोज साहब को हमें शुक्रिया करना है सर, क्योंकि हमारे इस साल तो सेंक्शन होकर हमें उस दिन ऑर्डर भी दिया है कि यहाँ का 9 कलर्स का वहाँ ज्वाइन करके बोला था सर। अच्छा, पहले आपका स्कूल जो था वो 5वीं तक था? नहीं सर, मेडल था सर, मेडल स्कूल था। अभी जो है वो उसे अपग्रेड किया और हाई स्कूल आया सर, हाई स्कूल आया। तो उसके अलावा अगर हम बात करें विंटर्स में किस तरह की प्रॉब्लम होती हैं, सर्दियों में खास तौर पर? सर्दियों में सर, सर्दियों में किस तरह की प्रॉब्लम होती है आपके यहाँ पे विंटर के 6 महीना? तो हमारे यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम आता है सर। ना बच्चों को बाहर ले नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ गरीब गाँव है सर, ना यहाँ पढ़ाने वाला कोई मिलता भी नहीं सर। जी सर, बहुत प्रॉब्लम है। तो फिर बच्चों को आप क्या करते हो ट्यूशन वगैरह के लिए? ट्यूशन को बड़ा कारगिल लेता है, कोई ले लेता है सर, छोटे को तो बस इसी तरह रखता है सर। अच्छा, इधर गाँव में ही? जी सर। पहले सर हमारा ये इनायत साहब मिनिस्टर पे होते वक़्त यहाँ डीएसपी है सर, वो लेकर एक डीएसपी था ना सर चांगथा का, वो ग्यापो साहब, उसको हमने यहाँ चेयरमैन को रुके था। हमारा सर्दी के वक़्त यहाँ ट्यूशन देने वाला कोई नहीं था बोला तो एसपी साहब था, उसी वक़्त हमें 30,000 दिया यहाँ ट्यूशन के लिए। इसी पैसा हमें देखता है सर, बाकी थोड़ा बहुत देता है सर, 10,000 20,000, लेकिन उसमें पढ़ाने वाला बाहर का आदमी नहीं आता सर। यहाँ का 12वीं पास करके बच्चों हैं उन्हीं को थोड़ा थोड़ा देकर। देखो सर, अभी हमारे यहाँ 7 महल है सर। जी। यहाँ स्पांगलुंग है, यहाँ मारपेल है, ग्यायूल है, बल्टीखर है, गोला में। वहाँ से बर्फ़ आने के वक़्त यहाँ हम चल नहीं सकते सर, बर्फ़ 4-5 फुट आता है और स्लेट भी आता है। एक तो बच्चों को 4-5 फुट के अंदर तो चल नहीं सकता है। जी। इस साल हमें 3 फुट बर्फ़ है, वो वहाँ बच्चों को वहाँ भी नहीं चल सकता है सर। बहुत प्रॉब्लम है सर, इश्यूज़ बहुत सारे हैं आपके गाँव में सर। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से यहाँ पे रास्ते में काम चल रहा था, पत्थर वगैरह काफ़ी गिरे थे, उसका मुआवजा वगैरह कभी आपको मिला जो काम वगैरह चलता है रास्ते में यहाँ पे? सर हमारा यहाँ बेरों का काम चल रहा है सर, वीकेंड का। लेकिन वीकेंड वालों ने पहले बोला आप लोगों के गांव के लिए हमने रोड बना रहे, तुम लोग यहाँ ये बंद नहीं करना, जो जहाँ से लेना आप लोगों को पेमेंट देगा। पेमेंट तो दिया है सर, लेकिन पेमेंट देने के बाद हमारा रोड ये यहाँ हमारा ज़मीन जो है 20 में से जाता है सर। रोड के नीचे जो है जितना ज़मीन जाता है, मालवा जाता है, ज़मीन भी है सर, वहाँ क्रसिंग पेप नहीं देता है सर। अभी आप देख सकते हैं सर, ना क्रसिंग पेप नहीं, वो उसके जितना रोड के नीचे ज़मीन है वो सब सूखा है सर, हमने फेंक कर रखा है सर। जी। लेकिन उसका कुल भी नहीं बने है सर। हमने सीओ साहब को, सीसी साहब को, ये कमांडर साहब को हमने रुकेश का तो दरख्वास्त भी दिया था सर, लेकिन हमारा सुनता बिल्कुल, ये बीकन वाला सुनता ही नहीं सर। अभी देखो सर, हमारे यहाँ ब्रेजवाल, वहाँ से पहले रोड बनाते हो अगर ब्रेजवाल बिल्कुल यहाँ से ब्रेजवाल देगा, अभी ब्रेजवाल 20-20 में दिया है सर, बाकी नहीं दिया। हमारा जितना ऊपर रोड के ऊपर ज़मीन है वो भी काट के ख़त्म हो रहा है सर। अभी हमें बहुत प्रॉब्लम सर, रोड तो आया है लेकिन ज़मीन काट के जाता है सर। रोड आया है, ज़मीन कटते हुए करते जा रहे हैं सर। तो सर आखिर में मैं एक अहम सवाल पूछना चाहूँगा, इसके अलावा आपके गाँव में और किस तरह के इश्यूज़ हैं और किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को फेस करना पड़ता है? ख़ास तौर पे अगर मैं विंटर की बात करूं या समर्स की बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं आपके गांव में जो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक
आप पहुंचाना चाहते हो, उनको रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि ये चीज़ें हमें चाहिए जो हल होनी चाहिए? जी, अभी हम एमपी साहब को रिक्वेस्ट करेगा सर, हमारा सबसे तो टावर के लिए सर जी। दूसरा तो हमारे यहाँ हाई स्कूल तो आया है, फिर भी हाई स्कूल पर अभी एक बात मुझे भूल गया सर, हाई स्कूल पहले ये मिडिल स्कूल था सर, हमें एजुकेशन का टीचर लोग ठीक ठाक तालीम तो देता है, लेकिन हेडमास्टर यहाँ अटैच करके टीचर को अटैच करके अपना गांव में रखता है सर। अपना रिश्ता जो या किसी सीसी का रिश्ता हो या सीओ का हो, उन्हें अपना अफसर से रिश्ता है, उनका यहाँ अटैच रखता है, बाकी वहाँ जम्मू में रखता है। पहले ये हमारा करबली साहब सीसी पे था सर, उस वक़्त एक मैडम इधर था अटैच के लिए रखा सर 5-6 साल। हमने करबली साहब को खुद को कहा था मेहरबानी करके हमारे ये अटैच वाला हटाओ, यहाँ हमारे इधर मुझे होना चाहिए टीचर। बोलता है ये हम कल ही करेगा, यहाँ दौरे के लिए करता है, वादा करते हैं, उसके बाद कोई हटाता नहीं सर। अभी देखो बल्टीकर में इसी साल इनायत साहब चीफ मिनिस्टर था ना सर, उसी दौरान हमारा बाल्टीकर स्कूल में हेडमास्टर है टुंडू बोल्डर शायद टुंडू बोल्डर, उसी वक्त था हेडमास्टर। अभी तक वो ट्रांसफ़र भी नहीं करता है सर, ना वो ड्यूटी नहीं देता है, ना उसको कोई एक्शन भी नहीं लेता है। हमने सीओ ऑफिस गया, जीओ ऑफिस गया, सीसी दफ्तर गया, सब काम हमने किया, ये हमारा ड्यूटी नहीं देता, इसको हटाओ, बिल्कुल हटाने वाला नहीं है था सर। इसी साल हम सीओ साहब को गए, जीओ साहब को कहा था इसको यहाँ मत रखो, ले जाओ जहाँ ट्रांसफ़र करना है तो करो। हाँ, इसी साल तो जानने ट्रांसफ़र हम करेंगे, शायद किया होगा सर, अभी तक तो मुझे सुना नहीं कि ये ट्रांसफ़र करके। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ जो अच्छा टीचर आता है, यहाँ का नया टीचर है तो वो बहुत बढ़िया आता है सर, लेकिन उनको एक साल या तो जल्दी उसको ट्रांसफ़र करता है या तो अटैच के लिए कर ही ले जाता है सर। जी जी। ये प्रॉब्लम सर, लेकिन हमारा स्कूल को सिर्फ अटैच के लिए वहाँ वापस लेता है, वो नहीं लेना चाहिए सर। वो बहुत हमें भी वही रिक्वेस्ट करना है, जो यहाँ दे वो इधर आना चाहिए सर। वो भी एक साल वो 2 साल ही संस्कार का टर्न काट के देता है, वो भी ड्यूटी नहीं देते वो लोग। जो ड्यूटी देता है मास्टर वो तो बिल्कुल ट्रांसफ़र भी नहीं करता, बेचारों को रखता भी, उनको तो कुछ बोलने वाला भी नहीं आता है। तो नाजरीन, जिस तरह से अभी हम जो बात कर रहे थे, कुछ अहम टॉपिक्स पे हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ एजुकेशन सेक्टर को लेकर, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बात हुई यहाँ पे, और नेटवर्क को लेकर यहाँ पे बात हुई, और जिस तरह से रास्ते को लेकर भी यहाँ पे बात हुई, और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो नवंग संजिंग जी ने यहाँ पे रखे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो हायर अथॉरिटीज़ इस वक्त ये जो वीडियो देख रही है, ऑब्वियसली इस इश्यूज़ पे ज़रूर वो कुछ ना कुछ करेंगे, और जो मसाइल यहाँ पे दरपेश आ रहे हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो गांव के लोगों को, उनको हल करने की ज़रूर यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम यहीं पे अख्ताम पजीर होता है। अगले हफ्ते और एक ख़ास मेहमान के साथ, एक ख़ास शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।